हरियाणा के किसान किसकी बनाएंगे सरकार? जीत का फैक्टर, किसान का ट्रैक्टर, पवन मिश्रा के साथ रोज दोपहर 3:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जी हाँ, मैं अपने खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर, किसान का ट्रैक्टर के लिए हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में हूं और इस बार पहुंचा हूं अपने कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ टोहाना विधानसभा में। टोहाना विधानसभा का क्या हाल है, यहाँ के किसान क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ के किसान भाइयों से हम बात करेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। भाई, आपका नाम क्या है? कुलविंदर सिंह। अच्छा, इस बार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव की तारीख भी बदल गई। तारीख जो बदल गई, आपको क्या लगता है किसको कितना प्रभाव पड़ेगा, किसको कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, पहले तारीख इन्होंने दी थी, 1 तारीख दी थी, उसको भाजपा ने एक पत्र लिखा, भाजपा प्रधान ने भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पता नहीं उनके मन में क्या बात थी, लेकिन फिर भी वो घबराहट का कोई फायदा नहीं होएगा, कोई असर नहीं लोगों के उत्ते पेगा, तो ठीक चलेगा। फिर भी आपकी खेती, आप किस चीज़ की खेती आप करते हैं, क्या करते हैं? हम खेती करते हैं, सनियाने में बोस्ती रोड पे हमारा फार्म है, उसमें हम खेती करते हैं। मुख्य फसल जड़ी वो जीरी होती है, लेकिन किसान इस बात के दुखी है कि उसका जो भी जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट दी गई थी उस पर अमल नहीं किया गया। और फिर भाजपा ने यह भी कहा था किसान की आमदन दुगनी करने के लिए क्या था, दुगनी की बजाय किसान की आमदन आधी हो गई। लेकिन किसान इस बात से चिंतित है, दुखी है। वो भी चाहता है कि दूसरे लोगों की तरह मेरे बच्चे या मैं भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, मेरे बच्चे, मैं हवाई जहाज़ में सफ़र करूं। हवाई जहाज़ में क्या, वो तो हवाई चप्पल में आ गया, हवाई जहाज़ की बजाय हवाई चप्पल में आ गया। वो दुखी है, उसकी सार लेनी चाहिए। कभी किसी सरकार ने उसे अच्छी तरह सार नहीं ली। अब जो है इस बार जो है चुनाव को लेकर के जो जीत का फैक्टर है, आपका ट्रैक्टर कितना सही साबित होगा? वो देखो, आपने जन जन को इस बात का पता है, मालूम है कि जब किसान अपने हक की खातिर दिल्ली जाना चाहते थे, इसी देश के नागरिक हैं, अन्नदाता है, उसने पेट भरया है, खून पसीने की कमाई की है, इसको देश को अन्नदाता बढ़ाया, खुशहाल किया, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा सका। इस बात की समझ नहीं आती। बैरिकेड ला दिए गए, ऐसे बना दिए गए जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, किल ठोक दिए गए, लाठी चार्ज किया गया, गोली चलाई गई, अथरू गैस के गोले छोड़े गए। 750 किसान शहीद हुए, लेकिन किसी ने उसकी सार नहीं ली। ख़ास तौर पे किसानों में ये रोष है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, एक भी शब्द इसके ऊपर नहीं बोलिया। 3 कानून, जो काले कानून जिसको किसान ने नाम दिया था, वो लागू कर दिए। आखिर जब बिल्कुल नक में दम आया, मोदी के सॉरी फील की, गुरु नानक देव के जन्मदिन के पवित्र दिहाड़े के उत्ते ये इकरार किया, शायद मेरी तपस्या में कोई भूल रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, पश्चाताप करते हुए कानून 3 जेडे काले उसने लागू किए थे वो वापस लेने की बात की, लेकिन उससे भी मुकर गए। आज तक उसको लिखती रूप में अमल नहीं दिया। जो MSP का क्या था वो भी पास नहीं की। वो सारी बात से भाजपा सरकार मुकर गई है। किसान दे विच इस गल नूं लैके बहुत रोस है। सारी जिन्ने भी विधान सभा क्षेत्र है, खास करके जो हरियाणा में अब इलेक्शन आ रही है, बाद में जम्मू में आएगी, महाराष्ट्र में, झारखंड में आएगी, इस चीज़ का उन्होंने ਜਿਹੜੀ प्रशासन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ वो सरकार ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। बिल्कुल, टोहाना विधानसभा में हम हैं, किसान भाई हमारे साथ हैं, हमारे खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर, किसान का ट्रैक्टर के लिए। और आप देखिए, पूरे टोहाना की बात करें, यहाँ के किसान जो हैं खेती बाड़ी पर ही यहाँ पर निर्भर हैं। गेहूं का भी फसल यहाँ लगा हुआ है, धान की भी फसल यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि दिहाड़ी मजदूर अब इन्हें नहीं मिल पाते हैं, तो किसान भाई सुबह ही अपने खेतों की तरफ चल पड़ते हैं काम करने के लिए। कुछ और किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस बार
आपकी क्या सोच है, क्या राय है आपकी चुनाव को लेकर के? जो किसान हैं बड़ा पीड़ित है। हर एक सरकार आती है तो भी हम उनको एमएसपी देंगे, उनको सही प्राइस देंगे, लेकिन जब कोई भी सरकार हो, हर सरकार इनका शोषण करती है। अब लोगों ने बीजेपी के मुख मोड़कर कांग्रेस की तरफ कर लिया है कि कांग्रेस इनको एमएसपी दी, वादे करते हैं, जब पावर में आ जाते हैं वही सरकार उसी प्रकार की हो जाती है। हम उम्मीद है कि ये कांग्रेस सरकार है कि किसानों के जो दुख हैं, जो इनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनको एमएसपी है या और तकलीफ़ें दूर करेगी। और एक जो किसान है, कनेक्शन के लिए उसको 2-2 साल वेट करनी पड़ती है, पैसे भरने पड़ते हैं, पैसे भरने पर भी उनको मुजाहरे करने पड़ते हैं, तो उनको फिर भी कनेक्शन मुश्किल से मिलते हैं। और इस प्रकार के किसानों के बहुत ही तकलीफ़ें हैं। उम्मीद करते हैं जो कांग्रेस सरकार यदि पावर में आई पूरी करेगी, नहीं इस सरकार को भी जैसे बीजेपी को बदल रहे हैं इसको भी बदला जा सकता है। कनेक्शन की आप बात बता रहे थे, किस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं और क्या परेशानी आपको होती है? क्या सरकार की तरफ से आपको उचित दर नहीं मिल पाता है? मुआवजा की सरकार तो कहती है कि मुआवजा दे रहे हैं, अगर आपके अनाज में कीड़े लग जाते हैं तो। सर ये बहुत रेड टेपिज्म है, कोई मुआवजा नहीं मिलता, कागज़ों में सारा कुछ होता है, लेकिन ऐसा किस प्रकार का किसान को जैसे 1 एकड़ में जितना खर्च होता है उसका 10% भी सरकार मुआवजा नहीं देती। उसके लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं अफसरशाही के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी किसान चक्कर क्यों काटते हैं? अब तो ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन पर भी सारा काम कर सकते हैं। सर ऑनलाइन तो है, लेकिन कैश लेने के लिए बैंक जा किसी जाना पड़ता है और ट्रांसफ़र ही नहीं होते, उसके लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। खाते में ट्रांसफ़र पैसे नहीं होते तो उसको हमें फिजिकली किसी अफसर को मिलना पड़ता है, तो फिर ट्रांसफ़र होते हैं, वो पूरे नहीं होते। तो जो कहते हैं ये सारी बातें हैं, लेकिन फिजिकल इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ जी सर। कुछ और किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप आगे आइए, सामने आइए। हाँ, आपका पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत सिंह, नंबरदार हेमपुरा जी में जी। अच्छा, आप किस चीज़ का खेती बाड़ी आप में करते हैं? मैं जीरी की खेती करता हूँ। जीरी में देखो खर्चा कितना आता है आप जानते हैं सबको, पर इसका दाम पूरा नहीं मिलता हमें। ये तो गवर्नमेंट से कहती कुछ है करती कुछ है। जब हमारी जीरी होती है, धान होता है ना, पैदा होता है, तो उससे ये जब रेट बहुत कम मिलते हैं, ये गिल्ला है, ये वो है, ये है, रेट कम बहुत कम मिलते हैं। और जब ये धान होता है तो इसके रेट भी कम मिलते हैं, ये बाहर की परचेज भी बंद कर देते हैं और यहाँ हमें बहुत तकलीफ होती है। और जब इनका टाइम आता है डानी बानी जो उनको ये करते हैं वो उनको दे देते हैं, वो रेट भी मतलब हमें रेट पूरा नहीं मिलता जी। ये है हमारा, हमें तो रेट कम से कम ठीक ढंग से मिलना चाहिए। अच्छा, आप लागत जो आप लगाते हैं लागत भी आपको नहीं मिल पाता है, ये कहना? बिल्कुल जी, हमें कोई उनका लागत पूरा नहीं लागत मिल पाता कि उन्हें ये दुगनी आमदनी जो कहते थे उन्हें बिल्कुल दुगनी कोई नहीं, हमें तो बिल्कुल नीचे ला दिया है, धरती पर ला दिया है ना सरकारों ने। तो हमें अब चाहते हैं कि सरकार बदलेंगे, हम हर हाल से हम सरकार को बदलेंगे, आगे आने वाली सरकार से हम आशा रखेंगे वो इन सब चीज़ों को दूर करेगी। अच्छा, पूरे अगर बात करें तो आपके परिवार में कौन कौन है? क्या पूरा परिवार खेती बाड़ी किसानी करते हैं? जी, हमारा जो भी है, मेरा एक बेटा है, वो भी खेती कुत्ती में ही है, क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं है। बहुत जोर लगाया, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, पर नौकरी नहीं मिलती है। जो हम तो बहुत है मतलब जो खेती करते हैं, मतलब घर दर गुजारा मतलब मुश्किल से चलता है। ये नहीं है कि हमें बहुत कोई वो है, सिर्फ दर गुजारा ही मसल चलता है हमारा, तो मतलब रोटी राटी बनती है और कुछ नहीं बनता हमारे वहाँ। कि कहाँ तक आपका बेटा पढ़ाई किया है? मेरा बेटे ने जी DAV कॉलेज अपने टोहाने से पढ़ाई की है, BA की है, पर वह नहीं हो खेती में ही है, वो काम तो मिलते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, क्या करें हम। ज़मीन तो है हमारे पास ठीक है, पर नहीं खेती पर पूरा वो नहीं चलता, पार नहीं पड़ता खेती पर पूरा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का 24 का आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी किसानों की आवाज़ को हरियाणा के हर एक कोने में पहुंचाने का काम किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और बाकी रही बात जो अभी हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो किसान है या मजदूर वर्ग है वो इस सरकार की नीतियों से बड़ा त्रस्त है। इसमें वोट किसी पार्टी को नहीं जाना, ये जो वोटिंग होनी है ये केवल बदलाव के लिए है। और लोग इसका, किसान इसका, मजदूर इसका, या जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी वाले भाई हैं, वो इस तरीके से सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं, वो इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे और इसका पूरा खामियाजा समय की जो सरकार है उसको भुगतना भी पड़ेगा।
हम किसी ऐसी उसके नहीं जिक्र कर रहे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट जो है बदलाव का वोट है। और जो सरकार पहले यहाँ राज कर चुकी है ये तो उससे भी भ्रष्ट है। तो अभी जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं हरियाणा के लोगों तक उनका जो है अभी पूरे मिलनसार हैं। हमारे क्षेत्र की बात करें टोहाना की, इसमें भी जो कांग्रेस के जो अभी जिनको टिकट मिला है वो भी एक अच्छे नेता हैं। तो हमारा जो झुकाव है किसानी वर्ग का, क्योंकि भाजपा ने बहुत परेशान किया है। किस तरीके से परेशान किया है, किसान भाई दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने उनको जो है ना छोटी एज के जो एक बच्चा था, पीछे हम बॉर्डर की बात करें खनौड़ी बॉर्डर पे, उसको जो है ना शहीद कर दिया गया और कोई सुनवाई नहीं है, किसी पे कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। 750 किसान जो कि दिल्ली की हदों पर अपनी शहीदी दे दी उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हम किसान ऐसा नहीं है कि किसी से वो लड़ाई करेगा, जोर ज़बरदस्ती करेगा। तो अभी जो चुनाव है इसमें अपना जो है ना उंगली का बटन दबा के अपना जो है ना बदला जो है ज़रूर लेगा। और हरियाणा का किसान नहीं पूरे देश का किसान अब जाग चुका है, वो इसका जवाब अच्छे तरीके से देगा। चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ, आपको क्या लगता है किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये तो निश्चित है कि हरियाणा के अंदर बदलाव पक्का हो चुका है और दोनों ही पार्टियों के माध्यम से अगर कोई तीसरा आता है तो वो भी बीजेपी की बी टीम है। तो हरियाणा का जो जितना भी युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, व्यापारी भाईचारा है, नौकरी पेशे वाला बंदा है, वो आज इस बात को समझ चुका है कि अगर हम इनके सिवा, बीजेपी के सिवा किसी अदर को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, तो वो भी इसकी बी टीम है। तो हरियाणा का किसान या सब लोग जाग चुके हैं। इसका जो वोट के माध्यम से लोग अपनी चोट करेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप बी टीम की आपने बात किया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, अब नए सीएम हैं, तो किसान भाइयों के बीच क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कुछ वजूद होगा हरियाणा में? हरियाणा में आम आदमी की बात करें तो कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल पे अपने आरोप जो हैं लगा दिए हैं, जब आरोप उन पे लग चुके हैं तो उनको बाहर किस लिए निकाला? ये सिर्फ एक सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए। लोग नीतियों को समझ चुके हैं। बीजेपी के कैंडिडेट जैसे सिरसा से फार्म वापस हो चुका है। ये क्या प्लान है सरकार का? ये कुछ नहीं चलने वाला। हरियाणा का जो पढ़ा लिखा किसान, चाहे कोई कितना भी अनपढ़ है, वो सरकार की नीतियों को समझ चुका है। अब वो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना ही कोई तिथि से परिवर्तन हो सकता है। इसको चाहे 1-2 महीने और आगे करवाना चाहे तो सरकार करवा के देख ले, ऐसा कोई नहीं है। लोग अपना मन बना चुके हैं, तो इसमें कोई बदलाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूध उत्पादन की अगर बात करें तो दूध उत्पादन में किसान भाई लोग दूर क्यों होते चले जा रहे हैं? जहाँ तक मैंने देखा पशु अब नहीं रख रहे हैं। ऐसा है श्रीमान, पशुओं की बात करें तो हरियाणा का मुख्यतः जो आज जो जिससे अपना रहन सहन चला रहे हैं वो पशु ही एक ऐसी प्रजाति है जो लोग अपना दूध और घी बेचकर अपने जो है घर का रहन सहन, अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों की, अपनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, उसकी फसल का उत्पादन जिसमें नकली बीज, नकली सिस्टम से उसकी जो है ना खरीदारी सही नहीं की जा रही, तो इस वजह से किसान पशुओं का भी क्या करे, क्योंकि इतने भाव बढ़ चुके हैं। बात करें जो उनको चारा डाला जाता है, खल बिनोला डाला जाता है, लेकिन किसान को सही समय पे उसका मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए किसान त्रस्त है। लेकिन वो फिर भी जो हरियाणा का छोटा किसान है, जो है ना ज़मीन की बटाई बहुत छोटी हो चुकी है, वो अपना रहन सहन, अपना पालन पोषण परिवार का आज भी दूध से ही करता है। इसलिए सरकार को, कोई भी सरकार आती है, खास करके हरियाणा के अंदर, वो उनका जो है ना किसानों को, मजदूरों को अच्छे तरीके से डेवलप करे, ताकि हम हरियाणा के लोग अपनी पहचान पूरे देश के अंदर बना सकें। और जबकि ये बड़े गर्व की बात है हरियाणा के लिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अगर खेलों की बात करें, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा चांदी के पदक, सिल्वर मेडल हरियाणा की लड़कियां और लड़के लेके आते हैं। और सबसे कम खर्चा
अगर खेल पे किया जाता है। आज सनियाना की बात करें तो 5200 वोट है। मेरे गांव में आज तक स्टेडियम नहीं बन पाया। टोहाना की विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ हमें आए हैं। लगातार किसान भाइयों के साथ है खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर के लिए, और कुछ और किसान भाई हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके ज्वलंत मुद्दे क्या हैं और वो क्या सोचकर इस बार के विधानसभा चुनाव में वो वोट करने जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। मैं गांव सनियानी का रहने वाला हूं और मैं एक्स सर्विसमैन भी हूं, फौज में फौजी हूं। 28 ईयर फौज में सर्विस करके आया हूं और सर्विस करने के बाद आकर मैं अपनी घर का कारगुजारी चलाने के लिए अपनी छोटी मोटी खेती है जो घर की 8-9 एकड़ की वो कर रहा हूँ। लेकिन खेती में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लमें हैं। ना तो हमारे पास प्रॉपर सिंचाई के साधन हैं और ना ही हमें जो सब्सिडियाँ पहले मिलती थी वो सब्सिडी नहीं मिल रही है। अभी सभी फर्टिलाइज़र के ऊपर इन्होंने रेट बढ़ा देते हैं हर साल, और जो कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर जो बात हुई थी वो अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं हमें दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस चीज़ को मानकर और हमें वहाँ से ना कि दिल्ली से इस चीज़ के लिए उठाया गया था और हम इसके लिए हम वहाँ भी इनसे डंडे खाए हैं और हम एज ए एक्स सर्विस मैन हैं। हम ना कि अभी पीछे ना कि 1.5 साल ना कि वहाँ पर धरना दिल्ली दे के रखा है दिया है, जो कि वहाँ पर भी हमें जो मिलिट्री सर्विस पे थी और कई हमारी जो कमियाँ थी जो जवान जैसियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, क्योंकि जो MSP था वो अफसर जेसीओ और जवान के लिए सबके लिए बराबर था। लेकिन इन्होंने जवान को ना कि 5500 रुपया और अफसर को 15,500 रुपये दिया हुआ है, जो कि ये जो पहले जब ये केस आया था, जब स्टार्टिंग हुई थी तो बोला गया था कि सबको समान पे मिलेगी, क्योंकि जवान और जेसीओ सबसे आगे फ्रंट पे रहते हैं और अफसर तो उसको पीछे से ना कि गाइड करता है और ये उसका हक है, ये मिलना चाहिए था। वो भी गवर्नमेंट इसके ऊपर बात नहीं किया और ना ही दिया है। उसके बाद अभी हमारे जो बच्चे थे पढ़ लिख कर उनको सर्विस मिलती नहीं है और वो सर्विस करने पहले आर्मी में चले जाते थे। अभी आर्मी में भी इन्होंने अग्निवीर शुरू कर दिया है, जो कि 4-5 साल के बाद बच्चे को बाहर निकाल देंगे और उसमें से कोई बोलता है 20% रखेंगे, कई बोले 10% रखेंगे। तो उससे बच्चे को इसको क्या कि इसमें जाने के लिए डरते हैं बच्चे। और अभी हमारे बच्चे प्राइवेट जॉब में 15-20 हज़ार रुपये में दिल्ली नोएडा में सर्विस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो ये अग्निवीर है इसको परमानेंट करे, ताकि जो किसानों के बच्चे इसमें ज़्यादा जाते थे वो इसमें सर्विस पे जा सकें और देश की रक्षा भी करें। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसानों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो इलेक्शन में है तो इसके रिज़ल्ट अपने आप दिखाई देंगे। हो सकता है कि अगली आने वाली गवर्नमेंट भी ये चीज़ें ना करे, लेकिन अभी हमें तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें बदलाव तो करना ही है। तो मैं ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई अभी भी सोचे। धन्यवाद। किसान भाई हैं, फौजी भाई हैं, सालों इन्होंने सेना की नौकरी की, देश की रक्षा किया है, लेकिन अब खुद का परिवार चलाने में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और इतना पैसा भी नहीं है कि घर परिवार चला सके। फिर कुछ ज़मीनें हैं वहाँ वो अपने धान को रोपते हैं और लेकिन धान की फसल जो है उन्हें कीमत जो है नहीं मिल पाती है। हरियाणा की अगर बात करें, आपकी विधानसभा की हम बात करें, तो इस विधानसभा को देख करके, चुनाव को लेकर के किसान भाइयों का माहौल जो है क्या है? आपकी जो ट्रैक्टर है कैसे जीत का फैक्टर साबित होगी? ऐसे है कि हरियाणा में किसान ने, मैं पहले भी बताया भी, जो दुख उठाया है, जो बॉर्डर सील कर दिए, पाकिस्तान से भी ऊपर बना दिया बॉर्डर को, उसकी ऐसे कील ठोक दिए, बड़े बड़े बैरिकेड बना दिए सीमेंटेड, वहाँ गोलियां चलाई, लाठी बरसाई, अथरू गैस के गोले छोड़े, बहुत ज़्यादा परेशान होया किसान। उसको ऐसे बेगानगी महसूस होने लगी। उसने दिल्ली जाना था। लोकतंत्र में, हमारे संविधान में भी है कि अपने हक की खातर कोई भी सिटीजन जड़ा वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकता है, धरना दे सकता है। किसान भी इसीलिए जा रहे थे, पता नहीं क्यों उनको रोक दिया गया और बड़ी बेरहमी से जो तशद्दुद किया गया उसको किसान नहीं भूलेंगे। ओदा
ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਕਰਕੇ वो जो सारा तशद्दद है उसका जवाब देगा तो बदलाव आएगा। और ये एक कांग्रेस सरकार के लिए है। हमेशा किसान मजदूर छोटा व्यापारी दुकानदार छोटा जो नौकरी कर पेशा करने वाला है सभी जब जो सत्ता में होती है सरकार उससे परेशान होता है तो वो बदलाव चाहता है, लेकिन जब दूसरी सरकार आती है तो उसकी परेशानी कम नहीं होती। अब 10 साल के शासन प्रशासन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो के तंग हो के किसान जिहड़ा मजदूर है किसान है छोटा व्यापारी है छोटा नौकरी पेशे वाला है वो वोट की चोट करेगा बदलाव करेगा, लेकिन आने वाली सरकार से आस करता है। लेकिन अगर आने वाली सरकार भी इन जिहड़ियां परेशानियां है ये मजदूर वर्ग दियां छोटे दियां वो हल नहीं करती तो अगे फिर वो हमेशा बदलाव लियाउंदा है। समस्या किसानों बारे कहने लगे हैं भाई जो सरकार ने ये कह रही है भी 70 साल में सरकार ने कुछ नहीं कराया तो इन्होंने में क्या 10 साल में कर दिया। सरकार से लोग दुखी हो गए हैं, किसान इतने दुखी हो गए हैं, कईयों ने कर्जे ले लेके अपनी जाना गवाइयाँ, वहाँ बॉर्डर पे कितने लोग शहीद हुए। सरकार ने इस बारे कुछ नहीं सोच रही भाई कितने शहीद कर दिए हैं, इनको कुछ नहीं दे रही। वो अपनी मर्जी ही कर रही है, अपनी मर्जी का ही जो भाव बना रही है। जिमीदार का कोई भी भाव जहाँ उसकी जो फसल उसका भाव नहीं सही मिल रहा। किसानों की यही मांग है भी इनको सही जो अनाज का है सही मूल्य मिले। इस करके हम इस बार सरकार का जो पलटा करें हैं इस करके ही पलटा करें हैं भी सरकार ने कुछ नहीं करे। इस बार सरकार हम दूसरी सरकार ले आना चाहते हैं, इस करके इसको तय कर के जाए। टोहाना विधानसभा में हम हैं, किसान भाइयों से लगातार हमारी बातचीत हुई और इस विधानसभा को चुनाव को लेकर किसान भाइयों ने कहा है कि इस बार जो है जीत का जो फैक्टर है उनका ट्रैक्टर जरूर कारगर साबित होगा और उनके ट्रैक्टर के बिना कोई भी हो कोई भी पार्टी हो कोई भी दल हो सरकार नहीं बना पाएगी। टोहाना से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।